ठीक, 15 नंबर सवाल जो है हल कराएंगे। 15 नंबर सवाल जो है बेटा वो क्या है, त्रिभुज एबीसी। क्या लिखा है, त्रिभुज एबीसी के निर्देशांक क्रमशः, यानी कि त्रिभुज जो है बेटा क्या है, ए और बी सी है। ए बी सी के जो निर्देशांक क्रमशः दे गए हैं, के निर्देशांक क्रमशः 7,5 और 5,7 और -3,3 हैं। यदि BC का मध्य बिंदु BC का मध्य बिंदु जो है बेटा, मध्य बिंदु D है, तो AD की माप ज्ञात कीजिए। तो AD की माप ज्ञात कीजिए, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे बेटा त्रिभुज बना लो। ABC, अब यहाँ पे क्या है, BC का मध्य बिंदु, BC का मध्य में लो बेटा, ये हो जाएगा D बिंदु। BC का मध्य बिंदु D ले लो बेटा, BC का मध्य बिंदु। ठीक, इसके बाद में सवाल ने क्या कहा, तो A और D की माप ज्ञात कर दो। A और D की माप बताओ कितनी होगी। अब यहाँ पे बेटा हमको जो है त्रिभुज ABC के निर्देशांक जो दिए गए थे, तो वो क्या क्या दिए गए थे, 7,5, 5,7 और -3,3। तो सबसे पहले आप जो है यहाँ पर पहले D के निर्देशांक निकालो। किसके निकालो, बिंदु D के निर्देशांक निकालो बेटा। तो यहाँ से जब हल करेंगे, बिंदु D के निर्देशांक जब निकालेंगे, तो ध्यान देना बेटा, ये B और C के बीचा बीच में मध्य में है ना। जब मध्य में है तो मध्य का सूत्र क्या था भाई, मध्य का सूत्र क्या था, x, y, x1 प्लस x2 अपान 2 और y1 प्लस y2 अपान 2। तो यहाँ पर ax1 प्लस ax2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2, ये बेटा मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो यहाँ पर ध्यान दो, ये जो है वो x1 y1 x2 y2 ये बन जाएंगे। तो यहाँ पे D के निर्देशांक जो निकलेंगे, ठीक बेटा, D के जो निर्देशांक निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, ध्यान दो। x1 का मान देखा जाए तो 5 प्लस, और प्लस लगाएंगे, लेकिन x2 का मान है माइनस, और प्लस माइनस चिन्ह का गुणा होगा तो माइनस के 3 आएंगे और बटे में 2, y1 अगर देखा जाए तो 7 है और y2 प्लस का 3 है, तो 7 प्लस 3 बटे 2। तो यहाँ पे बेटा 5 में 3 घटा दो, 5 में 3 घटाओ तो 2 बटे 2, 7 में 3 जोड़ो 10 बटे 2, काटा पीटी करो तो D के निर्देशांक 1,5, इसके जो बिंदु निकले वो 1,5 निकले। अब हमें AD की ही तो माप ज्ञात करनी है। अब बेटा AD की जब माप ज्ञात करनी तो हमें ये भी बिंदु मालूम हो गया, ये भी बिंदु मालूम, इन दोनों के बीच की दूरी का सूत्र लगा दो, यानी आराम से AD की माप निकल आएगी। आप जब AD की माप निकालेंगे, AD की माप, AD के बीच की दूरी, AD के बीच सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसे x1 y1 x2 y2 मान रख करके इन्हें हल कर सकते हो भाई। तो A और D बराबर x2 का मान बेटा देखो ध्यान से, क्या 1 है, माइनस x1 की वैल्यू 7 का होल स्क्वायर,
बाई टू का मान देखा जाए तो 5 माइनस बाई वन की वैल्यू 5 हो गया, प्लस के माने उतने ही हैं, कट जाएंगे, 0 हो जाएगा वहाँ पर। साथ में घटाएंगे माइनस के 6 का वर्ग, ये बेटा 0 होगा। 5 में भाई प्लस के 5 माइनस के 5 बराबर है 0 हो जाएगा। अब 6 का वर्ग करेंगे, प्लस के 36 होंगे, बाहर निकलेंगे, क्या निकलेगा 6 आएगा। क्या आएगा 6 आएगा। ये मात्रक है, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। ठीक है बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? तो है। अब बेटा सवाल नंबर 16 जो 24 में पूछा गया क्वेश्चन, ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, क्या क्वेश्चन था? शीर्ष 0,4 और 0,0 और 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये सवाल था बेटा, इसे कैसे हल करेंगे? त्रिभुज है, क्या है? एक त्रिभुज है। तो यहाँ पे बेटा त्रिभुज का परिमाप जब निकालेंगे तो ध्यान देना होगा, मान लीजिए त्रिभुज है, अगर आप जो है इसे उसके रूप में दर्शाएंगे, देखो बेटा अगर इसे जो है इस पे दर्शा दो, यहाँ पर होगा 0,0, यहाँ पे होगा 0,0, ये 0, यानी 1 2 3 4, यहाँ पे हो जाएगा 0,4। ये प्लस के 3 है तो 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे ही दर्शा दो क्या 3,0। ये जो है बेटा ध्यान से देखो, ये एक त्रिभुज बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? एक त्रिभुज बन जाएगा। यहाँ पर इसे ए ले लो, ये तो ओ हो जाएगा। अब ये क्या कर लो? बी कर दो, बात खत्म हो गई। ये त्रिभुज बन के तैयार हुआ। भाई ध्यान से देखो, ये त्रिभुज पूरा बन रहा होगा। हमसे इस त्रिभुज का परिमाप पूछा गया है, तो यहाँ पे त्रिभुज का परिमाप का सूत्र क्या होता है? त्रिभुज AOB का परिमाप होता है बेटा तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का क्या होता है? तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल करो, तीनों भुजाओं का लंबाइयों का योगफल। तीनों भुजाओं के लंबाइयों का योगफल। ठीक, ये सूत्र होगा भाई। तो पहले या तो अलग अलग निकाल लो आप लंबाइयां इनकी। कैसे निकालेंगे? ये तीनों को लास्ट में हमें जोड़ना पड़ेगा। योग माने होता है, योगफल माने होता है जोड़। तो आप पहले AO का निकाल लो, यानी A और O के बीच की दूरी, इसे फटाफट निकालो आप। फिर इसके बाद निकाल लो आप OB, O और B के बीच की दूरी। ठीक, निकालते चलें क्या साथ साथ में? चलो देख लो भाई, अगर इसे AX1/1 लिया तो ये हमारे 0,0 है। यहाँ पर क्या है? 0,0, यानी कि AX2/2 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? AX2/2 हो जाएंगे। यहाँ पर बेटा पहले x2 का मान 0, x1 की मान 0, दोनों की वैल्यू 0, प्लस बाई 2 का बाद देखा जाए तो 0, बाई 1 का मान देखा जाए तो 4 का मान। तो यहाँ पे बेटा 4 का जब वर्ग करेंगे, ध्यान दो, प्लस का होगा 16, 16 का वर्गमूल लेंगे तो 4 ही तो आएगा, बात खत्म। अब OB के बीच की दूरी की बात की जाए, O और B के बीच की दूरी, सूत्र वही लगेगा। अगर इसे x2/1 है तो इसे x1/1 मान लो। अब x1/1 मान लिया तो बेटा यहाँ पर पहले सूत्र क्या है? x2 यानी कि 0 माइनस x1 की वैल्यू 3 का वर्ग, बाई 2 का मान 0 और बाई 1 का मान भी 0, तो ये भी बेटा यहाँ पे -3 का वर्ग करेंगे, 9 9 का वर्गमूल 3। ठीक है, इस तरीके से AB की बीच की दूरी जब इसको निकालेंगे तो बेटा यहाँ से
x2 माइनस, सूत्र फिर नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट मान रख दो। इनमें अगर x1 y1 मान लो, जैसे x2 y2 कर दो, ठीक। तो यहाँ पर x2 का मान 3 और माइनस 0 का 1, अब y2 का मान देखा जाए तो 0, y1 का मान देखा जाए तो 4 का वर्ग। यहाँ पे बेटा फर्क हो जाएगा, 3 का फर्क 9 होगा, 4 का 16 होगा, 3 का 9, 4 का 16, जोड़ के हुआ 25, जोड़ के हुआ 25, बाहर निकाले तो 5, ये आएगा 5। तो त्रिभुज का परिमाप बेटा निकल के आएगा AOB का परिमाप, तो बेटा 4 में प्लस 3 में प्लस 5, 4 3 7 5 12, 4 3 5, 4 3 7 5 12, ठीक है, ये आंसर होगा बेटा इसका। क्वेश्चन नंबर जो है 17, अब 17 को देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 20 और 24 में आया हुआ, 2020 में भी आया है बेटा और 24 में भी आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 दो बार पूछा गया हुआ सवाल है, ठीक। लिखा हुआ है बिंदुओं -2, 0 व -2, 10, यहाँ पे 6 कर लो, यहाँ पे 6 एक नंबर, ठीक, को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कितना सिंपल सवाल है बेटा। अगर इसे भी आप नहीं हल कर पाएंगे तो फिर किसे हल कर पाएंगे। तो एक रेखाखंड है बेटा, इसे ए दे दो, इसे बी दे दो, यहाँ पे -2, 6, यहाँ पे -2, 10, बीच में ओ मान लीजिए। इसी के तो तुमसे निर्देशांक पूछे गए मध्य बिंदु के। क्या लिखा है, रेखाखंड मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसको निकालो मध्य बिंदु को। अगर मध्य बिंदु जब भी पूछे जाएं तो अगर सूत्र भी भूल जाओ तो बेटा सीधी सी बात, बीच के निकालने, इसे और इसे जोड़ दो, इन पहले वाले पद को और पहले वाले को, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देना, ठीक। अगर समान हो, अगर चिन्ह विपरीत हो तो घटाना भी पड़ेगा, प्लस प्लस के हैं तो जोड़ना पड़ेगा। अगर हमें एक प्लस और एक माइनस का है तो उसमें देखना बड़ी संख्या कौन सी है उसे बचना। यहाँ पे देखा जाए तो -2 तो कितने हो गए, -4, और 2 का भाग देंगे तो कितना बचेगा, -2, यानी कि पहला आगे वाला पद 2 आएगा माइनस का। फिर बेटा 6 है, फिर कितना 10 है, दोनों को जोड़ दो, कितना हुआ 16 में 2 का भाग कितना आएगा 8। ये लो भाई आ गए आंसर, ये लो आंसर आ गया बेटा इसका। अब निकालने का तरीका तो वही रहेगा, लिख लेना AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु यहाँ पे क्या हमने O लिया है तो O के निर्देशांक ऐसे कर लो भाई। तो सूत्र होगा AX1 + AX2/2 y1 + y2/2। तो O के निर्देशांक निकाल दो भाई। यहाँ पर इसे AX1 कर लो, इसे y1, इसे AX2, इसे y2। AX1 का मान -2 प्लस AX2 का मान वो भी -2, तो -2/2। y1 का मान 6, y2 का मान 10/2। ये बेटा O के निर्देशांक निकलेंगे, ये -4/2, ये निकले 16/2। काटा पीटी करो तो जल्दी तो -2 का 8 आगे वही आंसर। तो समझ में आया इतना। अगर ओमार में है, अगर ऑप्शन में क्वेश्चन आ रहा है तो आपको ध्यान रखना होगा। हाँ, अगर बाई चांस बेटा यहाँ पर माइनस की जगह पे प्लस होता, मान लीजिए यही क्वेश्चन को बेटा अगर वो -2, 6 और यहाँ पर प्लस का 2, और -10 कर दें और फिर बाद में हमसे O के निर्देशांक पूछ दे क्या आएगा तो किस तरीके से निकालेंगे। यहाँ पर अब ध्यान दो, यहाँ पर कैसे करेंगे। यहाँ पर ये -2 है, ये +2 है, तो -2 +2 को जोड़ेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फिर 2 का भाग यानी कि 0, तो ये पहला वाला ऑप्शन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
फिर यहाँ पे दूसरे बाई के लिए जाएंगे तो ये यहाँ प्लस के 6 माइनस के 10, ये संख्या बड़ी है, ये छोटी 10 में 6 घटा दो, 10 में से 6 घटाओगे तो माइनस के बचेंगे 4, और 4 में बेटा 2 का भाग देंगे कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा, तब माइनस का 2 लिख देना, बस ये आंसर हो जाएगा। ये आप ऑप्शन डायरेक्ट मौखिक कर सकते हो सवाल को। ठीक, ये 20 और 24 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, समझ में आ गई बात। अब जो है बेटा सवाल नंबर, अब सवाल नंबर आप जो है कहाँ पे पहुंच रहे भाई, 18 नंबर पर, 17 के बाद 18। 18 नंबर सवाल जो बेटा 22 और 23 में पूछा गया है, 22 और 23 में पूछा गया है। ये 22 में भी पूछा गया था और 23 में, 24 में तो नहीं पूछा गया। तो बिंदुओं, 18 नंबर सवाल है, बिंदुओं a माइनस के 4,2 तथा b बिंदु जो दिया गया वो 5,6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु P। अब P का बेटा जो बिंदु जो है वो a/8 होगा, a/8, 4 है। तो a का मान ज्ञात कीजिए, ये भी अच्छा सवाल है भाई। यहाँ पर तुमसे क्या हुआ, मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया गया है और तुमसे क्या कह दिया, a का मान निकाल दो। क्या निकाल दो, a का मान निकाल दो भाई, बढ़िया है। a का मान निकालना है बेटा, पहले ध्यान देना, a और b, b का जो मध्य बिंदु है, a वाला बिंदु जो है वो -4,2 और b वाला जो बिंदु है वो 5,6। यहाँ पे p बिंदु है, क्या है, p बिंदु, a/8, 4। तो बेटा ये बताओ, मध्य सूत्र तो यही होता है भाई, मध्य बिंदु के निर्देशांक, जो होता है बेटा ax, y बराबर ax1 + ax2/2 y1 + y2/2, यही तो सूत्र होता है। अगर यहाँ पे ध्यान देना, ये P बिंदु है, क्या है, ये P बिंदु है, और ये वाले जो मान हमें, ये ax1 y1, ये ax2, ये y2, और ये हमारा ax और y का काम करेगा, ये हमारा ax और y का काम करेगा, यानी कि ये बेटा तभी मान निकालेंगे। तो इसे जो है यहीं से लगा लो, चलो देखो मान रख लो। यहाँ पे जब मान रखेंगे ax की वैल्यू देखो बेटा क्या है, a/8 है, a/8 और y की वैल्यू है 4 बराबर ax1 का मान है -4 प्लस ax2 का मान है 5/2, y1 की वैल्यू जो है वो 2 है प्लस y2 का मान 6/2/6। यहाँ पर बेटा ऐसा करो, एक या तो x वाले ले लो या y वाले ले लो। तो हमें a का तो मान चाहिए ना, तो a का मान निकालने के लिए तो फिर a वाला बदलो, यानी x वाला। तो यहाँ पर a/8 बराबर 5 में 4 घटा दो तो 1/2, 2 × 2, 2 × 8 गुणा करेंगे a बराबर 4। a की जो वैल्यू आएगी बेटा वो कितनी आएगी, 4 आएगी। a की वैल्यू जो आएगी वो 4 आएगी। ठीक, नोट कर लो इसे। नंबर जो है बेटा, अब क्वेश्चन देखो 20 नंबर, अब 20 नंबर 19 नंबर क्वेश्चन देखो। 19 नंबर जो क्वेश्चन है 2020 में आया हुआ है। कब आया हुआ, 2020 में पूछा गया है। ठीक है, तो बिंदुओं 7, -6 और 3, 4
को मिलाने वाली मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 1:2 यानी 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। नहीं, विभाजित करने वाला है। विभाजित करने वाला बिंदु निम्नलिखित किस चतुर्थांश में होगा। बहुत अच्छा सवाल है बेटा ये। यहाँ से तुमसे बिंदु भी पूछ दिया। बिंदु पूछने के बाद जो बिंदु निकले वो ये बताओ किस चतुर्थांश में है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ये होता है क्या चतुर्थांश, देख लो। यहाँ पे ध्यान देना, ये x प्लस का होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक, प्लस का ही होगा। AXH होता है प्लस, ये AXH माइनस होता है, ये YH प्लस होता है और ये Y माइनस होता है। तो यहाँ पर ये 0, मूल बिंदु होता है 0,0। यहाँ से ध्यान दो बेटा, इस वाले में अगर x की वैल्यू होगी और y की होगी तो ये प्लस होगा। देखो एक बात ध्यान रखना होगा, भुज और कोट, यानी कि ये भुज होता है, अब ये क्या होता है, कोट होता है। तो भुज और कोट, अगर x होता है भुज, अगर भुज हम x का मान अगर मेरा प्लस का है तो हम उसे प्लस लिखेंगे, फिर y अगर मान मेरा प्लस का है तो वो भी प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर x y यानी भुज और कोट के मान कायम है, प्लस के हैं। इस वाले चतुर्थांश में ये प्रथम चतुर्थांश कहेंगे, कितना कहेंगे, प्रथम, ये द्वितीय कहेंगे, ये तृतीय कहेंगे और ये चतुर्थ होगा। ठीक बेटा, द्वितीय की बात की जाए तो यहाँ पर x का मान माइनस का होगा, ये माइनस है ना, तो इधर माइनस वाले होंगे, अब उधर से y वाले काय के होंगे, प्लस के होंगे, तो ये माइनस कामा प्लस होता है। तृतीय में अगर देखे जाए तो बेटा x की वैल्यू माइनस की ही होगी, अब इधर y की मान, y का भी जो मान होगा वो भी हमारा मतलब जो है माइनस का होगा, तो ये तृतीय माइनस माइनस का होता है। चतुर्थ की बात की जाए, यहाँ पर x की वैल्यू रखी जाएगी, x यहाँ पर प्लस का होता है तो इसलिए प्लस, y यहाँ पर क्या होगी, माइनस होगी, तो ये चतुर्थ वाला प्लस कामा माइनस होता है। ठीक, इस तरीके से आपको जो चतुर्थांश पूछा जाए उसी को जो निकलेगा हमारा आंसर, अगर एक माइनस एक प्लस निकलेगा तो उसी के आधार पे हम बताएंगे। ठीक, ये ध्यान रखना होगा कौन चतुर्थांश होगा। तो इसे जब हल करेंगे बेटा तो ध्यान दो, पहले तो यहाँ पर देखो हमें क्या क्या, यानी कि बिंदु जो दिए गए हैं वो 7, माइनस के 6 और 3, 4, ये हमारा x1 y1, ये x2 y2 है, और अनुपात भी हमें दिया गया एक, यानी m1 और m2, ये भी मान मालूम, यानी x y का ही तो मान पूछा गया। तो ये अंतः विभाजन का आंतरिक रूप लिखा है, यहाँ पे ध्यान देना, ये क्या लिखा, आंतरिक रूप। आंतरिक है तो अंतः विभाजन वाला ही सूत्र लगेगा। अगर बहा करके लिखा होगा तो बहा वाले में क्या करना होगा, जहाँ आंतरिक वाले में सभी चिन्ह प्लस के होते हैं वहां पे माइनस कर देना, बस इतना अंतर होता है। आंतरिक रूप, तो यहाँ पर बेटा आंतरिक रूप में तो यानी सूत्र होगा ax, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 by2 प्लस m2 by1 अपान m1 प्लस m2। ठीक बेटा, यहाँ से अब ax y का तो मान पूछा गया है हमसे, m1 का मान बेटा देखो 1 है, x2 का अगर मान देखा जाए तो 3 है, प्लस m2 की वैल्यू 2, x1 का मान 7 बटे में 1 प्लस 2,
m1 का मान देखा जाए तो 1/2 का मान देखा जाए तो 4 प्लस m2 का मान देखा जाए तो 2/1 का मान देखा जाए तो -6। और यहाँ पर बेटा नीचे 1 + 2, 3 एकन 3, 7 दूनी 14/3, 4 एकन 4 और प्लस और माइनस का गुणा करेंगे, माइनस के 6 दूनी 12/3, x, y बराबर 14 3 17/3। 12 में से 4 जाते बेटा, शायद तुमने सुना है माइनस के 8 बचेंगे बटे में 3। किसी में भाग नहीं जाएगा, किसी में कोई का भाग नहीं जा रहा है। तो बेटा आप ध्यान से देखो, पहली संख्या मेरी प्लस की है तो पहली प्लस की है और दूसरी माइनस प्लस माइनस, कौन सा चतुर्थांश है? चौथा। अतः हम क्या पूछा उन्होंने? विभाजित करने वाला बिंदु निम्नलिखित किस चतुर्थांश में होगा? अतः विभाजित करने वाला बिंदु, अतः विभाजित करने वाला बिंदु चतुर्थांश में स्थित होगा। किसमें होगा? चतुर्थांश में स्थित होगा।